नमस्ते। कासाबाजार.ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेंडर को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो आपको ईमेल आया होगा कि वेरिफिकेशन अप्रूव्ड से, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी लॉगिन करने के बाद आपको यू आर ऑलरेडी अ वेरीफाइड सेलर का मैसेज आया होगा। तो आज हम देखेंगे कि ये पूरा डैशबोर्ड क्या होता है। तो होम से शुरू करते हैं। आपने कितनी ग्रॉस सेल्स की है, आपके अर्निंग्स, कितने आइटम्स सोल्ड हो चुके हैं और कितने नए ऑर्डर्स आए हैं आपको। और नीचे करने के बाद सेल्स रिपोर्ट बाय डेट दिखाता है, आपके स्टोर के एनालिटिक्स, प्रोडक्ट कितने व्यू हो रहे या सेल्स कितने हो रहे हैं पाई चार्ट में दिखाता है। प्रोडक्ट के स्टैट्स, कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट व्यू कर रहे हैं, कौन से रीजन से दिख रहा है। अगर एडमिन ने आपको कोई नोटिफिकेशन भेजा है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर किसी कस्टमर ने आपको इंक्वायरीज भेजी है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। स्टोर स्टैट्स यानी कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है या फिर लो इन स्टॉक है तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। लेटेस्ट टॉपिक यानी जब एडमिन सारे वेंडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है तो वो सारे यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर ये नोटिफिकेशन बोर्ड होता है, या ये आप हर दिन ज़रूर खोल कर देखिए। ये इंक्वायरी बोर्ड होता है, अगर कोई कस्टमर ने आपको इंक्वायरी भेजी है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट होते हैं। तो अब प्रोडक्ट्स पर चलते हैं। प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पर ऐड न्यू कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी ऑर्डर्स पर चलते हैं। अगर किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की हो तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब मीडिया पर चलते हैं। जो जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपने प्रोडक्ट के बारे में अपलोड किया है हमारे वेबसाइट पर, वो सारे डिटेल्स और इमेजेस वीडियोस यहाँ पर दिखाई देंगी। आप चलते हैं लेजर बुक में। लेजर बुक में दिखाई देता है कि कितनी अर्निंग्स, टोटल विड्रॉल और टोटल रिफंड कितनी की गई है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप पेमेंट्स पर चलते हैं। आपने कब कब पेमेंट्स लिए हैं एडमिन से, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल्स पर। अगर आपको कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखना है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो आप यहाँ पर ऐड न्यू आर्टिकल करके उसके बारे में लिख सकते हैं। आप चलते हैं कूपन्स पर। आप कूपन्स को जनरेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देने के लिए। तो आप यहाँ से ऐड न्यू करके कूपन्स को ऐड कर सकते हैं आपके सिर्फ स्टोर के लिए और आपके प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप चलते हैं कस्टमर्स पर। कस्टमर्स, अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो तो उनके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। तो अब चलते हैं रिफंड्स पर। अगर किसी कस्टमर ने आपको रिफंड क्लेम किया हो तो वो डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी। अब चलते हैं ऐड टू माई स्टोर पर। अगर आप भी ऐसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे हैंडमेड कोकोनट ऑयल आप भी बेच रहे हो सेम प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड टू माई स्टोर को क्लिक करके वो सारी डिटेल्स फिल करके आप फिर से ये प्रोडक्ट रिव्यू को भेज सकते हैं। आप चलते हैं सेटिंग्स पर। ये फ़िलहाल अभी 46% ही कंप्लीटेड है, तो हम ट्राई करेंगे कि 100% कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्टोर लोगो, स्टोर बैनर, मोबाइल बैनर, स्टोर लिस्ट बैनर के इमेजेस को अपलोड करके 100% तक पहुंचा सकते हैं। आप शॉप डिस्क्रिप्शन में आपके शॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आपको अपना ईमेल आईडी कस्टमर से हाइड करना है तो यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन नंबर को हाइड करना है तो आप यहाँ पर टिक मार्क करके सेव कर सकते हैं। अब लोकेशन पर चलते हैं। आपने पहले से ही यहाँ पर लोकेशन ऐड कर दिया है। पेमेंट्स पर चलते हैं। सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र ही अवेलेबल है, तो आप आपके बैंक के बारे में डिटेल्स यहाँ पर फिल करके सेव ज़रूर कर दीजिए। अब शिपिंग पे चलते हैं। ये टिक मार्क ही रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ चेंजेस मत कीजिए। अब स्टोर पॉलिसी पे जाते हैं।
अगर आपके कोई पॉलिसी होंगी, रिफ़ंड पॉलिसी या फिर कैंसिलेशन पॉलिसी आपके स्टोर के बारे में, तो आप उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई कस्टमर कांटेक्ट करना चाहेगा तो उसे कौन सा नंबर दिखना चाहिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर कौन से ईमेल से आपको कांटेक्ट कर सकता है वो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टोर आवर्स, ये कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। एनालिटिक्स, यहाँ पर हमें इंडिया सिलेक्ट करना है। वेकेशन मोड, मतलब आपको अगर ऑर्डर्स रिसीव नहीं करना हो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आप यहाँ पर दोनों तरफ टिक मार्क कर सकते हैं और डेट भी दे सकते हैं। डेट वाइज क्लोज करना हो तो आप डेट वाइज क्लोज कर सकते हैं। इस डेट से लेके इस डेट तक आपको कोई ऑर्डर्स रिसीव नहीं होंगे, नए ऑर्डर्स रिसीव नहीं होंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट्स के पास। यहाँ पे इन डिटेल आपको दिखाई देगा कि आपके कितने ग्रॉस सेल्स पर दिस मंथ है या फिर दिस लास्ट मंथ है या फिर इस साल के, टोटल अर्निंग, टोटल विड्रॉल, टोटल रिफंड, ऑर्डर प्लेस के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब चलते हैं रिव्यूज़ के पास। जिस कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट्स को परचेस किया है और अगर उन्होंने रिव्यू डाला है, सिर्फ वही लोग आपके प्रोडक्ट को रिव्यू दे सकते हैं। अब चलते हैं स्टाफ के पास। अगर आपके स्टोर को किसी और को मैनेज करना देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू करके एक स्टाफ मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं एनालिटिक्स पर। कौन से देश से आपका प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। हम कोशिश इंडिया से ही करने वाले हैं। डेली व्यू स्टैट्स, कितने आपके प्रोडक्ट को कितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई देता है। मोस्ट व्यूड प्रोडक्ट्स कौन सा है आपका वो यहाँ पर दिखाई देता है। प्रोडक्ट के बारे में आप स्टैट्स देख सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट का स्टैट्स देखना चाहते हैं, या फिर कोई कैटेगरी वाइज आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है तो वो वाले स्टैट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं फॉलोअर्स पर। अगर आपके स्टोर को कोई फॉलो कर रहा है तो उनके नाम, ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देंगी। अब चलते हैं सपोर्ट पर। अगर किसी कस्टमर ने टिकट रेस किया हो या फिर एडमिन ने आपको कोई टिकट भेजा हो तो वो वाला सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट में। और लास्ट को है लॉगआउट। अगर आपने लॉगआउट क्लिक किया तो आप अपने डैशबोर्ड में से बाहर हो जाएंगे, तो आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।